मिस्टर कुणाल गुप्ता। यहाँ पे सर जो पॉपुलेशन बढ़ी थी है ना, उसके हिसाब से हमने इन्वेंट्री पूरी यहाँ पे मेंटेन किया और टाइम भी आज का दिन हमारी इस फैमिली के लिए खुशी का दिन है कि मेरे छोटे भाई और जुल्कर ने मिलके, जुल्कर मेरा भांजा लगता है, उन्होंने मिलके ये लेलैंड की वर्कशॉप का डीसी साहब के हाथों से इनॉग्रेशन करवाया है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दोबारा हमारे लेलैंड के ज़ुल्फ़ुल मलिक साहब आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डीसी साहब का टाइम काफ़ी शॉर्ट है, उन्होंने मुझे पहले कहा है कि मुझे जल्दी जाना है, बातें तो मैंने करनी थी लेकिन उनके टाइम की मसरूफियत को देख के मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और उसका भी काफ़ी हमने कोशिशें की, काफ़ी पुरानी रोडें जो सालों से जैसे वो करवाई, कुछ ठेकेदार काम दिखने को आ रहा है कि हाँ लोग चल पा रहे हैं रास्तों पे, और भी ज़्यादा ज़रूरी साबित हो गई। और जो हमारे यहाँ वो यंग एंटरप्रेन्योर काम के रूप में आपका उसकी इस वर्कशॉप को चलाएंगे। मैं दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह ये कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया से कि वो स्टेज पे तशरीफ फरमा हो और ब्रीफिंग बताई जाए इसके हवाले से। सबसे मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पे और साहब और तमाम जो चैनल के अवाम आज हमारे साथ जुड़ी है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ इस वर्कशॉप लीडरशिप की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ऐसे नए बिजनेसेस और आउटलेट्स खुलना किसी भी इलाके की तरक्की की मिसाल होते हैं और कनात होते हैं कि ये अब हमारा यहाँ की लोकल इकॉनमी जो है वो बढ़ रही है। और शरीर जो मैं इसकी खुद देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, चाहे वो रोड्स की, बिल्डिंग्स की या इवन डोमेस्टिक लेवल पे जो रोड बनाने में जो भी चल रही है उसके कभी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। काफ़ी नौजवान जो आज जिस बेरोजगार हैं वो अब पैसेंजर व्हीकल्स या कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को खरीद के और आगे कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं। और ये एक तरीके से गवर्नमेंट उनको भी रोजगार मिल रहा है और हमारे लोगों को भी सर्विसेज मिल रही है। और वैसे सप्लाई सिस्टम को लादों को मैं कहूँगा इकॉनमिक चेन जो बन रही है हमारी लॉजिस्टिक्स की भी या कंस्ट्रक्शन की भी, उसको सस्टेन करने के लिए ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि ये बिल्कुल किसी भी बेरोक तरीके से सर्विसेज दे सके, मेंटेनेंस सर्विसेज दे सके। अदरवाइज यहाँ पे अगर गाड़ी खरीद रहा है तो उसे
हमेशा ये एक फिक्र होती है कि अगर कुछ पुर्जा खराब हो गया या कोई डैमेज हो गया तो उसे जम्मू लेके जानी पड़ेगी गाड़ी में कैसा। और यहाँ अगर ये इधर ही कहीं सर्विस अवेलेबल है तो उससे काफ़ी मदद होती है और बढ़े भी उस कारोबार में घुसने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये मंसूर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये इन्होंने अमेरिका में भी बात कर रहा था बैंक वालों से कि क्या हम अपने और बेरोजगार नौजवानों को किसी स्कीम के तहत जो लोन देते हैं, सब्सिडाइज लोन देते हैं, उसमें हम क्या ऐसे लेकर कवर कर सकते हैं या नहीं, उस पर भी हम देखेंगे। और उसके अलावा ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो शख्स जैसे और पर्टिकुलर अगर वो AY या BPL यूथ है वो कोई भी गाड़ी खरीद भी रहा है उसको हम ऑन प्रायोरिटी जो ARTO से रजिस्ट्रेशन या और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मिलें। जैसे अगर वो पैसेंजर गाड़ी डाल रहा है तो उसके परमिट्स है उसको टाइप करना है। तो वो हमने कोशिश की और हमें उसका रिजल्ट भी दिखा। जो कुछ ही सड़कों पे हमें आमदोरफ्त देखने को मिल रही है। अगर ट्रैफिक जाम लग रहा है तो आप समझें ट्रैफिक जाम भी एक किस्म का साइन है कि हाँ कुछ प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है। अब काफ़ी लोगों ने गाड़ियाँ डाली हैं तो उसको हर जगह पे जगह बैठा ये कोशिश करना कि ज़िले के हर कोने में गाड़ी पहुंच सके। और अभी मैं के साहब से बात कर रहा था, वो पूछ रहे थे कि मेरी 6 महीने जो मेरा इधर टेनर रहा उसमें मेरी क्या त्वचा रही। त्वचा तो बहुत अलग अलग किस्म की है बट आज का दिन हमारी इस फैमिली के लिए खुशी का दिन है कि मेरे छोटे भाई और जुल्कर ने मिलके, जुल्कर मेरा भांजा लगता है, उन्होंने मिलके ये लेलैंड की वर्कशॉप का DC साहब के हाथों से इनॉग्रेशन करवाया है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दोबारा हमारे लेलैंड के जुल्फर मलिक साहब आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और DC साहब का टाइम काफ़ी शॉर्ट है, उन्होंने मुझे पहले कहा है कि मुझे जल्दी जाना है। बातें तो मैंने करनी थी लेकिन उनके टाइम की मसरूफियत को देख के मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और ट्रांसपोर्टर्स बिल्कुल यहाँ पर मिलेगी। एक बार फिर इससे पहले कि मैं निकलूँ तो मैं इस चीज़ के लिए इजाज़त खाऊँ कि आपके बाद मेरी है, लेकिन मेरा उतना स्टेचर, मेरी औकात और मेरी हैसियत नहीं थी। जब एमेच्योर्स से ये गलतियाँ हो जाती हैं तो अब आप जरा अच्छा सर दैट्स ओके सर, दैट्स ओके। तो चलिए आपकी ये अपने हमारे जो साहब हैं जुल्करनैन साहब जिन्होंने ये खोला है, तो इन 4 विषयों के साथ उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश करूँगा। आज का ये जो मुबारकबाद की बात है कि पुंछ जो हमारा तरक्की की राहों पर गामज़न है। यहाँ आए दिन हम देखते हैं कि अच्छी जो हमारे खाने के आउटलेट्स खुल रहे हैं, हमारे फैशन के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके शोरूम पुंछ में खुल रहे हैं। बाकी भी हम देखें जैसे कि होंडा है, मारुति है, गाड़ियों के शोरूम्स हैं, उनके सर्विस सेंटर्स हैं। तो आज एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक अहम कदम उठाया है हमारे चौधरी ब्रदर्स ने कि यहाँ पर चौधरी ट्रकिंग ने अशोका लेलैंड, जैसा कि अभी बताया गया कि 75 साल हो गए कि अशोका लेलैंड की गाड़ियों को सड़क पर दौड़ते हुए। तो यहाँ पर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स चल रही हैं इस वक्त, डंपर्स हैं, ट्रक्स हैं, JCBs हैं। एक पुर्जा भी उसका अगर कहीं टूट जाता है तो उसको जम्मू में जाना पड़ता है या दिल्ली में जाना पड़ता है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके पुर्जे सिर्फ दिल्ली में मिलते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी ब्रदर्स को कि उन्होंने पुंछ में अशोका लेलैंड का एक सर्विस एथोराइज सर्विस सेंटर खोला है। उनके नॉर्थ जोन के जो मैनेजर हैं सिंह साहब, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। अब देखिए कि कितनी आपकी यहाँ पर सड़कों पर जो मैकेडामाइजेशन हो रही है वो तमाम हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ चल रही हैं।
तो जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो कितना नुकसान होता है, फर्म का भी, मालिक का भी, और तरक्याती कामों में भी रुकावट आ जाती है। तो उसको लेकर के ये शोरूम खुला है। इन गाड़ियों की अब सेल और सर्विस यहीं पर होगी। इनके जो हैं वो बिल्कुल ट्रेंड टेक्नीशियंस यहाँ पर मौजूद हैं, और वही मयार और वही स्टैंडर्ड आपको मिलेगा जो जम्मू, दिल्ली या मुंबई में मिलता है। क्यों कि ये कंपनी का सर्विस सेंटर है, तो इसके लिए अहले पुंछ के लिए एक सुविधा भी है, सहूलियत भी है और मुबारकबाद। होते हैं रिस्की काम, इसमें कोई शक नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है, बड़े पैसे देने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब तक इंसान रिस्क ना ले तब तक कुछ होता नहीं है। बाकी मैं ये इससे दूसरे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, उनको एक हौसला अफजाई मिलती है कि भाई ऐसे काम किए जाएँ जिससे वो अपनी रोजी रोटी भी कमाएँ और दूसरों को भी मौका दें रोजी रोटी कमाने का। तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये यहाँ पे वर्कशॉप खोला है, जिसमें यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ये लेलैंड कंपनी है, यहाँ पे बहुत से ट्रक्स और उनके डंपर्स वगैरह यहाँ पे है। इनकी सर्विस स्टेशन यहाँ पे नहीं था, आज खुल के उनको भी मौका मिलेगा, उनके ड्राइवर्स को जो कोई मालिक हैं उन्हें यहीं पे सर्विस करने का मौका मिलेगा। सुनकर के तमाम जितने भी मालकान हैं, ड्राइवर लोग हैं, गाड़ियों वाले हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि अब आपको जम्मू जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। चाहे वो गाड़ियाँ 2008 की हो, 2010 की हो, 2012 की हो, उन तमाम की रिपेयरिंग भी यहाँ पे हो सकती है, और उनकी फिज़िकल जो गाड़ियों की काम है उसका हिस्सा हो, गियर हो, इंजन हो, और हर तरह की जो सहूलतें जो है वो इस गैराज के अंदर जो है वो दस्तियाब है। और मैं ख़ास करके जम्मू से आए हुए सेल्समैन जो हैं, सर्विस के भी हैं और साथ में स्पेयर पार्ट के सेल्समैन भी हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने जैसे यहाँ का विज़िट किया, यहाँ अंदर जाके देखा कि इस जगह पे इनके पास हर चीज़ जो है वो दस्तियाब है। मेरे पास भी अशोका लेलैंड की 8-10 गाड़ियाँ हैं। मैं ये समझता हूँ कि अशोका लेलैंड से बेहतर गाड़ी जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर और ये पहाड़ी जो इलाका है इसके अंदर अशोका लेलैंड से ज़्यादा कोई भी कामयाब गाड़ी नहीं है। आज इनॉग्रेशन डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब ने की है। ये हमारा पुंछ एरिया जो है दूर दराज एरिया है, यहाँ तक अशोका लेलैंड गाड़ियों की सर्विस की बहुत दिक्कत थी, लोगों को परेशानी थी। उसके लिए हमने कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे कि हम यहाँ ही अपने लोगों को डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर सर्विस दें, ताकि हमारे किसी भी कस्टमर की गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको ठीक यहाँ ही किया जाए, ताकि हमारे लोगों को यहाँ से जम्मू न जाना पड़े। यहाँ से इससे पहले हम रजौरी जाते थे, जम्मू जाते थे, हम खुद ट्रांसपोर्टर में हमारे पास गाड़ियाँ थी। हम उस परेशानी को समझते हैं कि यहाँ से हमें गाड़ी जब रजौरी जानी पड़ती थी वहाँ कितने दिन लगते थे, फिर कहीं रजौरी से भी हमारा काम नहीं होता था, फिर हम गाड़ी को जम्मू भेजते थे, जम्मू में लोगों को इतना परेशानी होती थी। इसलिए हमने कोशिश की कि आज एक बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी को भी दूर किया जाए, ताकि पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं अनएम्प्लॉयड, ताकि उनको भी रोज़गार मिल सके, तो ये काम भी चल सके। शुक्रिया।